मेंढक का मेंढक। एक मेंढक बड़ी उग्र तपस्या करने लगा। क्षुद्र प्राणी की इतनी प्रबल निष्ठा देखकर शंकर जी दयाद्र हो उठे। उन्होंने उससे पूछा, बच्चा तुझे कुछ कष्ट तो नहीं? मेंढक ने कहा, भगवान, पड़ोस में एक दुष्ट सर्प रहता है जो मुझे भय देता रहता है। उससे ध्यान में विघ्न पड़ता है। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा भय दूर हो और निश्चित मन से तपस्या कर सकूं। शंकर जी ने मेंढक को सांप बना दिया। अब उसे कुछ भय न रहा। पर थोड़े दिन बाद एक नेवला उधर आने लगा। मेंढक को फिर भय उत्पन्न हो गया। मेंढक ने भगवान शिव का ध्यान किया तो वो प्रकट हो गए। कारण पूछने पर उसने नई व्याख्या सुनाई। भगवान ने उसे नेवला बना दिया। नेवला बना मेंढक सुखपूर्वक तप करने लगा। अब एक बनबिलक उधर आने लगा और नेवले की खाद चूसने लगा। मेंढक ने ये कथा कही तो भगवान ने उसे बनबिलक बना दिया। कुछ दिन बाद सिंह की आंखें बनबिलक पर लगी तो शिव जी की कृपा से उसे सिंह का शरीर प्राप्त हो गया। इतने पर भी सैन न मिला। शिकारी अपना जाल और धनुष संभाले सिंह के घाट में फिरने लगे। मेंढक ने दुखी मन से फिर शिव जी को पुकारा। सब पे पधारे तो उसने कहा, प्रभु मुझे मेंढक ही बना दीजिए। सिंह का शरीर छोड़कर पुनः उसी छोटे शरीर में लौटने की इच्छा करने वाले मेंढक से आश्चर्यपूर्वक भगवान शिव ने पूछा, भला ऐसा क्यों? मेंढक ने कहा, प्रभु भय कभी दूर नहीं होता और न बाधाएं कभी समाप्त होती है। जीव जिस स्थिति में भी है उसी में कठिनाइयों से साहसपूर्वक लड़ते हुए आगे बढ़ सकता है, ऐसा मैंने समझा है। ये बात सत्य हो तो मुझे अपने असली शरीर में रहकर ही प्रसन्न रहने का अवसर दीजिए। उसकी मान्यता ठीक थी। शंकर जी बहुत संतुष्ट हुए और सिंह को मेंढक रहकर ही तपस्या पूर्ण करने की आज्ञा दे दी। धन्यवाद।